ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवेपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नमस्ते बलिदाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्णपुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने कल परसों से हमने गोवर्धन की परिक्रमा शुरू की। तो सबसे पहले हम लोग राधा कुंड और श्याम कुंड पर गए। वहां राधा कुंड और श्याम कुंड की महिमा जानी हम लोगों ने, और कैसे राधा कुंड और श्याम कुंड का प्राकट्य होता है उसका हम लोगों ने कथा का श्रवण किया। आगे जब राधा कुंड और जो है श्याम कुंड से जब आगे बढ़े तो महाप्रभु की बैठक आती है, उसकी हम लोगों ने कथा का श्रवण किया। फिर मुखराई एक गांव आता है, उसका हम लोगों ने सुना। फिर रत्न सिंहासन एक जगह आता है जहां पर श्रीमती राधा रानी रत्न सिंहासन पर निवास करती हैं, उसकी हम लोगों ने कथा सुना। फिर श्याम कुटी के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर आगे ग्वाल पोखर क्या है, यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है गैया चराते हैं और क्या क्या लीलाएं संपन्न करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर किल्लोल कुंड के बारे में जाना। फिर कुसुम सरोवर जो है गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पे कुसुम सरोवर है, वहां पर भगवान राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। फिर आगे जब बढ़े हम लोग तो मैंने बताया कि जो है गोवर्धन कैसे वो वृंदावन ब्रज धाम में आए, ठीक है ना। तो इसका दो कल्पों में अलग अलग कथाएं थी, उसके बारे में हम लोगों ने कथा का श्रवण किया। फिर नारद कुंड का दर्शन किया कि नारद कुंड पे नारद जी ने तपस्याएं करके और जो है गोपी भाव और गोपी शरीर प्राप्त किया, कैसे राधा रानी की दादी पौर्णमासी को प्रसन्न करके, ठीक है ना। राधा रानी की जो दादी है पौर्णमासी, उनसे नारद मुनि से बहुत ही प्रसन्न हुई और उनको गोपी भाव और गोपी शरीर प्रदान किया। कुसुम सरोवर में स्नान कराकर उनको गोपी शरीर प्रदान किया उनको। इस तरह से हम लोग आगे जो है अब आज हम लोग सुनेंगे कि मानसी गंगा जो है भगवान के मन से प्रकट हुई गंगा है, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं गोपियों के कहने से श्री कृष्ण ने वृषभ हत्या के पातक से मुक्त होने के लिए अपने मन से इसे उत्पन्न किया और इसमें स्नान करके पवित्र हुए। तो भगवान ने वृषभासुर को मारा था, जो अरिष्टासुर था। उसको जब भगवान ने मारा तो गोपियों ने बोला कि आपने एक बैल को मारा है और आपने गौ हत्या का पाप किया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करके स्नान करना पड़ेगा, आचमन करना पड़ेगा, तब जाकर आप पवित्र होगे, तब जाकर आप राधा रानी को टच कर सकते हो, उससे पहले नहीं। तो देखते हैं कि भगवान ने श्याम कुंड की स्थापना की और सारे तीर्थों का आह्वान किया, सारे तीर्थ अपने जल ले आकर उसमें श्याम कुंड में डाला उन्होंने। लेकिन गोपियों ने कहा कि अभी भी आपको क्या करना पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पवित्र गंगा नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है। तो भगवान ने क्या किया, पातक से मुक्त होने के लिए मन से उसे उत्पन्न किया और इसमें स्नान करके पवित्र हो गए। दूसरी कथा के अनुसार एक समय श्री नंद महाराज आदि गोपगण तथा श्री यशोदा मैया आदि गोपियों ने कृष्ण बलदेव के साथ गंगा स्नान करने की यात्रा की। रात्रि को उन्होंने गोवर्धन के निकट विश्राम किया। कृष्ण ने सोचा कि सारे तीर्थ ब्रज में विद्यमान हैं, फिर अधिक दूर जाने की आवश्यकता ही क्यों है। ऐसा सोचकर मनी मन गंगा देवी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवती भागीरथी गंगा की तीव्र धारा कल कल करती हुई इस स्थल पर पहुंची। धारा प्रवाह के अग्रिम भाग में मगर पर आरूढ़ श्री गंगा देवी का दर्शन कर नंद यशोदा आदि गोपियां और ब्रजवासी लोग आश्चर्यचकित हो गए।
कृष्ण ने कहा, ब्रज में सभी तीर्थ विद्यमान हैं, आप लोग गंगा स्नान करना चाहते हैं। इसे जानकर गंगा देवी आज स्वयं ही आप लोगों के सम्मुख प्रकट हुई है, अतः आप लोग बिना विलंब किए गंगा स्नान करें। कार्तिक अमावस्या की दिवाली के दिन गंगा देवी यहाँ प्रकट हुई थी, इसलिए आज तक दिवाली के दिन लाखों श्रद्धालु जन इसमें स्नान करके श्री हरिदेव जी का दर्शन करते हैं और मानसी गंगा के चारों ओर गिरिराज के निकट दीपदान करते हैं। तो मानसी गंगा में स्नान करने का दिन है दीपावली का दिन। उसी दिन मानसी गंगा भगवान के मन से प्रकट हुई थी। और गंगा जी की सवारी है मगरमच्छ, ठीक है ना। तो मगरमच्छ पर बैठकर गंगा जी ने नंद और यशोदा सारे ब्रजवासियों को दर्शन दिया। और इस तरह से मानसी गंगा भगवान के मन से प्रकट होती हैं। तो दिवाली के दिन बहुत सारे श्रद्धालु लोग इस यहाँ पर आते हैं, वहां पर स्नान करते हैं और हरिदेव जी का जस्ट बगल में ही मंदिर है, भगवान हरिदेव जी का, उनका दर्शन करते हैं जो वज्रनाभ ने स्थापित किया था। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर विग्रह है और उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए जब परिक्रमा करते हैं हम गोवर्धन की। तो मानसी गंगा में आचमन या स्नान और हरिदेव जी का दर्शन, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मानसी गंगा से आगे बढ़ते हैं तो राइट हाथ में जो है हरिदेव जी का मंदिर है, थोड़ा सा गली में जाकर। तो हरिदेव जी का दर्शन करें, उससे पहले मानसी गंगा में स्नान करें। बोलते हैं कि मानसी गंगा के चारों ओर श्री गिरिराज जी के निकट दीपदान करते हैं। मानसी गंगा के घाटों को जयपुर नरेश मान सिंह के पिता राजा भगवान दास ने पत्थरों में बनवाया था। तो मानसी गंगा पे जो घाट बने हैं उसको राजा मान सिंह जो थे, जयपुर के राजा थे, उनके पिताजी ने ये घाट बनवाया था। तीसरी कथा यह है कि कृष्ण कभी सखाओं के साथ, कभी प्रियतमा गोपियों के साथ यमुना जल में विहार करते थे। अपनी छोटी बहन यमुना का यह सौभाग्य दर्शन कर भगवती गंगा के हृदय में भी श्री राधा कृष्ण के युगल की सेवा की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। मानसी गंगा के प्रकट होने की तीसरी कथा है कि वो अपनी छोटी बहन जो यमुना है उसके सौभाग्य का दर्शन करके भगवती गंगा हृदय में भी राधा कृष्ण के युगल की सेवा की तीव्र लालसा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपनी छोटी बहन यमुना से अपने हृदय की अभिलाषा प्रकट कर इस विषय में अपनी सहायता करने के लिए निवेदन किया। कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी ने अपने बड़ी बहन गंगा देवी के ऊपर कृपा करने के लिए प्रियतम कृष्ण से प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने प्रिया यमुना देवी की प्रार्थना सुनकर उचित समय पर गंगा को भी ब्रज में आह्वान कर गोपियों के साथ जल विहार आदि के द्वारा इसे कृतार्थ कर दिया। तो एक रीजन ये भी है गंगा जी का प्रकट होने का। गंगा जी को इच्छा हुई कि मैं भी राधा कृष्ण के जो युगल रूप है उसकी कुछ सेवा कर सकूं, इसलिए गंगा जी अपनी यमुना माता की सहायता से, अपनी छोटी बहन जो यमुना है उनकी, उसकी सहायता से जो है ब्रज में प्रकट होती हैं और राधा कृष्ण को आनंद प्रदान करती हैं मानसी गंगा के रूप। अब बोलते हैं श्री हरिदेव जी का मंदिर जो हम लोग सुन रहे थे, उनकी क्या लीला है उनके बारे में हम लोग जानते हैं। बोलते हैं मानसी गंगा के दक्षिण तट पर श्री हरिदेव जी का विराजमान है। ये गिरिराज गोवर्धन के अधिष्ठात्र देव हैं। तो कुछ लोग परिक्रमा जो है राधा कुंड से शुरू करते हैं, कुछ लोग मानसी गंगा में स्नान करके हरदेव जी का दर्शन करके और वहां से भी परिक्रमा शुरू करते हैं। कुछ लोग दान घाटी से परिक्रमा शुरू करते हैं। लेकिन तीनों जगहों में से जो ये जगह है, यहीं से भगवान चैतन्य महाप्रभु मानसी गंगा में स्नान करके और हरिदेव जी का दर्शन करके परिक्रमा शुरू करते थे। और एक बार उन्होंने राधा कुंड से परिक्रमा शुरू किया था। तो बहुत सारे लोग यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ लोग राधा कुंड से शुरू करते हैं। जैसे इच्छा हो हमारी, हम लोग वहां से परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। ये गिरिराज गोवर्धन के अधिष्ठात्र देव हैं। श्री कृष्ण के एक स्वरूप में गिरधारी बनकर अपनी हथेली पर अपने दूसरे स्वरूप गिरिराज जी को धारण किया था। अन्योर गांव में गोवर्धन धारण की लीला, इस प्रसंग का विशेष वर्णन किया जाएगा। अन्योर गांव में जब वर्णन किया जाएगा तब इस लीला का विशेष प्रसंग का वर्णन किया जाएगा। ठीक है ना। तो हरिदेव जी का दर्शन करके और मानसी गंगा में स्नान करके हम लोग वहां से परिक्रमा शुरू कर सकते। ठीक है ना। आगे ब्रह्म कुंड आता है। बोलते हैं गौवत्स और ग्वाल बालों के अपहरण जनित अपराध को क्षमा कराने के लिए ब्रह्मा जी ने कृष्ण को प्रसन्न देखकर यहाँ उपस्थित हुए और सामवेद के मंत्रों द्वारा यहाँ पर कृष्ण का अभिषेक और स्तुति की। अभिषेक का पवित्र जल ब्रह्म कुंड कहलाया, जिसमें देवताओं के सहित ब्रह्मा जी भी स्नान करते हैं।
तो एक ब्रह्म कुंड है। वहीं पर गौ वत्स और ग्वाल बालों को अपहरण जो जनित अपराध किया था ब्रह्मा जी ने, क्या किया था, भगवान की लीलाओं से गौओं को और ग्वाल बालों को, गौ वत्सों को मतलब बछड़ों को और सारे ग्वाल बालों को हरण कर लिया था ब्रह्मा जी ने, और ले जाकर जो है अपने ब्रह्मलोक में छिपा दिया था। उस अपराध की क्षमा मांगने के लिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न देखकर वहां पर उपस्थित होते हैं और सामवेद के मंत्रों के द्वारा कृष्ण का अभिषेक और स्तुति करते हैं। भगवान के चरणों को अभिषेक करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। अभिषेक का पवित्र जल ब्रह्म कुंड कहलाया, जिसमें देवता सहित ब्रह्मा जी स्वयं स्नान करते हैं। तो ये ब्रह्म कुंड कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो मनसा देवी पढ़ती हैं, बोलते हैं ब्रह्म कुंड के ऊपर ही मानसी गंगा के दक्षिण तट पर मनसा देवी का मंदिर है। ये मनसा देवी और कोई नहीं, स्वयं योग माया देवी हैं। योग माया पौर्णमासी जी की कृपा से ही राधा कृष्ण युगल की सेवा में अधिकार प्राप्त होता है। तो जो पौर्णमासी हैं, राधा रानी की दादी, वो क्या करती हैं, राधा कृष्ण की युगल सेवा में अधिकार प्रदान करती हैं। पौर्णमासी जी की कृपा से राधा कृष्ण की युगल सेवा में अधिकार प्राप्त हो पाएगा जीवात्मा को। बिना उनकी कृपा के कोई भी राधा कृष्ण की युगल सेवा में अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। तो योग माया को पौर्णमासी जी की कृपा प्राप्त हुई और वो राधा कृष्ण की युगल सेवा के अधिकार प्राप्त करके और ब्रज में निवास करती हैं। कोई कोई वैष्णव जन मानसी गंगा देवी को मनसा देवी भी कहते हैं। अब आगे जब बढ़ते हैं तो गोप घाट पड़ता है, गौ घाट। श्री कृष्ण इस घाट पर गऊओं और बछड़ों को जल पिलाते थे। तो गौ घाट जो है, वहां पर श्री कृष्ण क्या करते हैं, गऊ और बछड़ों को जल पिलाते, इसीलिए उसको गौ घाट बोलते हैं। अब उससे आगे बढ़ते हैं तो चक्र तीर्थ पड़ता है। बोलते हैं मानसी गंगा के उत्तर में यह तीर्थ स्थित है। यहाँ चक्रेश्वर महादेव भी विराजमान है। आज चक्रेश्वर महादेव को चक्रेश्वर भी कहते हैं। इंद्र के द्वारा वारी वर्षा के समय इस महादेव ने सदाशिव विष्णु तत्व होने के कारण अपने त्रिशूल को चक्र के समान धारण कर गिरिराज की एवं ब्रजवासियों की रक्षा कर उनकी सेवा की थी। तो जब इंद्र बारिश कर रहे थे, उस समय महादेव जी जो सदाशिव विष्णु तत्व के रूप हैं, उन्होंने क्या किया, अपने त्रिशूल को चक्र के समान धारण करके और गिरिराज वासियों की रक्षा किया था और उनकी सेवा किया था। कुछ भक्तों का कहना है कि इस महादेव जी की प्रार्थना से यहाँ पर सुदर्शन चक्र ने गिरिराज गोवर्धन और ब्रज की रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम चक्रेश्वर महादेव है। मानसी गंगा के इस घाट के ऊपर चक्रेश्वर जी विराजमान हैं। इसे पारंग घाट भी कहते हैं। गोपियां इस घाट पर से मानसी गंगा को पार करती थी। इसी घाट के सामने भगवती मानसी गंगा में श्री कृष्ण नावीर बनकर गोपियों को पार करते समय नौका विलास आदि लीलाएं करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी श्री गोवर्धन अष्टकम नामक सत्व में नौका विहार लीला का बड़ा ही मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। तो जो गोवर्धन अष्टकम है, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखा हुआ है, उसमें उन्होंने इसका नौका विहार लीला का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। क्या लिखा है उसमें, अत्रेयो गंगा मनूना विराधा मारोह्य मध्ये तु निमग्य नौकम कृष्णो ही राधा नुगलो बभोह गोवर्धनो में दृश्यात्म अभिष्टम। जहाँ मानसी गंगा के बीचों बीच में है, नौका पर श्रीमती राधा रानी को बैठाकर नाविक बने श्री कृष्ण ने नौका को डुबाने का उपक्रम किया तथा भयभीत श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण का आलिंगन पास में बांध दिया था। वे श्री गोवर्धन मेरे सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करो। तो इस विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं कि मानसी गंगा के बीचों बीच में श्रीमती राधा रानी नौका पर बैठी थी और श्री कृष्ण नौका को खे रहे थे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, नौका को डूबने का एक उपक्रम बनाया, एक तरीका निकाला जिससे नौका डूबने जैसा लगे। और जब इस तरह से नौका डूबने लगी मानसी गंगा में, तो श्रीमती राधा रानी भयभीत होकर श्री कृष्ण का आलिंगन कर लेती। ऐसा जो श्री कृष्ण का आलिंगन किया हुआ जो श्रीमती राधा रानी का स्वरूप है, उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती क्या बोलते हैं, मैं उस स्वरूप को प्रणाम करता हूँ। जो गोवर्धन की तलहटी में मानसी गंगा में भगवान ये लीलाएं करते हैं अपने युगल जोड़ी के साथ राधा कृष्ण मिलकर, उस स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे बढ़ते हैं तो श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी पड़ती है। बोलते हैं चक्र तीर्थ पर चकलेश्वर महादेव के सामने श्री सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है।
सनातन गोस्वामी कभी कभी यहाँ रहकर भजन कर रहे थे, परंतु मच्छरों के उत्पात से उद्विग्न होकर अन्यत्र कहीं जाने का विचार करने लगे। तो चकलेश्वर महादेव पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी है, वहां पर वो भजन किया करते थे कभी कभी। तो वहां पर मच्छर बहुत ही उनको परेशान करते थे। तो मच्छरों के आतंक से उद्विग्न होकर वो अन्यत्र कहीं जाने का विचार करने लगे। उसी समय चकलेश्वर महादेव विप्र रूप में उपस्थित होकर उनसे निवेदन किया, बाबा जी आप कहीं अन्यत्र न जाएं, यहीं रहकर स्वच्छंद रूप से भजन करें। अब से यहाँ मच्छरों का उत्पात नहीं होगा। तब से यहाँ मच्छरों का उत्पात नहीं होता है। सनातन गोस्वामी ने निर्विघ्न रूप से रहकर यहाँ कुछ दिनों तक भजन किया है। श्री सनातन गोस्वामी वृद्धावस्था में भी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। ग्रीष्म काल में एक बार परिक्रमा कर रहे थे। चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, पैर तले मिट्टी भी तप हो रहे थे। गोस्वामी जी को पसीने से लथपथ और कालांतर होकर एक जगह बैठ गए। कोई छाया नहीं थी। हठात एक ग्वारिया बालक आया और अपने एक हाथ में पीली ओढ़नी से उनके ऊपर छाया कर दिया और दूसरे हाथ से अपनी ओढ़नी से के दूसरे छोर से सनातन गोस्वामी के मुखमंडल पर हवा भी करने लगा। उस बालक के स्पर्श से सनातन गोस्वामी का सारा अंग सुशीतल हो गया। उस बालक ने बड़ी मीठी बोली में सनातन गोस्वामी से कहा, बाबा इस वृद्धावस्था में इतने कष्ट से गिरिराज जी की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं गिरिराज जी की एक शिला तुम्हें देता हूँ, जिस पर श्री कृष्ण के चरण और लकुटी का चिन्ह अंकित है। तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा कर लेना। इससे तुम्हें गोवर्धन परिक्रमा का ही सारा फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इतना कहकर तो बालक वह शिला सनातन गोस्वामी को दे दी और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। यह बालक और कोई नहीं, गिरिराज जी को धारण करने वाला गिरधारी ही थे। यह शिला वृंदावन के राधा दामोदर मंदिर में आज भी विराजमान है। इस समय यह जयपुर के श्री राधा दामोदर मंदिर में भी विराजमान है। वृंदावन के श्री राधा दामोदर मंदिर में भी इसकी प्रतिभू विग्रह है। श्री राधा दामोदर मंदिर की 4 बार परिक्रमा करने से गिरिराज गोवर्धन की एक परिक्रमा का फल प्राप्त सहज ही प्राप्त हो जाता है। यह यहाँ चकलेश्वर मंदिर के सामने श्री गौर नित्यानंद प्रभु का मंदिर है। श्री नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा के समय यहाँ श्री चकलेश्वर महादेव और मानसी गंगा पारंग घाट आदि का दर्शन कर विश्राम किया था। तो यहाँ पर भी चकलेश्वर मंदिर के सामने भगवान गौर नित्यानंद के प्रभु के मंदिर हैं। और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु जब गोवर्धन परिक्रमा करते तो यहाँ पर वो लोग विश्राम करते, मतलब रेस्ट करते कुछ देर तक। अब मुखार बिंद जब उससे आगे बढ़ते हैं तो मुखार बिंद एक जगह पड़ता है, ठीक है ना। मुखार बिंद से भी कितने लोग परिक्रमा शुरू करते हैं। बोलते हैं, मानसी गंगा के उत्तरी तट पर श्री गोवर्धन जी का मुखार बिंद है। गोवर्धन जी का आकार बैठी हुई गाय के समान है, जिसका पिछला भाग पूछरी है। उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाकर मुखमंडल को अपने पेट के निकट रखा है। उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड हैं, अतः उनका मुखार बिंद पेट के नीचे गोवर्धन में है। यहाँ गिरिराज जी के मुखार बिंद का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन इसका अभिषेक पूजन और भोग राग होता है। अन्नकूट और दिवाली के अवसर पर महोत्सव का आयोजन होता है। हम देखते हैं कि जहाँ मुखार बिंद है वहां पर साइड में ही गोवर्धन जी का एक सुंदर सा मंदिर है मुखार बिंद पर। उस मंदिर को मुखार बिंद मंदिर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो गोवर्धन पर्वत है वो जैसे गाय बैठती है तो क्या करती है, गाय बैठकर अपना मुख जो है अपने दोनों पैरों के चारों पैरों के बीच में रख लेती है। मतलब अपनी मुंडी घुमाकर और क्या करती है, पैरों के बीच में आ, आराम करती है, सो जाती है। उसी तरह जो गोवर्धन का स्वरूप है उसी तरह का है। इससे पहले बताया गया कि मयूराकृत का, जिस तरह मयूर होता है उस तरह गोवर्धन जी की आकृति है। और यहाँ बताया जा रहा है जो है गोवर्धन जी की आकृति जो है, जब गाय बैठकर और विश्राम करती है तो क्या करती है, अपने मुख वाले पोर्शन को चारों पैरों के बीच में रेस्ट करा देती है। उसी तरह का गोवर्धन जी का स्वरूप है। बोलते हैं गोवर्धन जी की का आकार बैठी हुई गाय के समान है, जिसका पिछला भाग पूछरी है। उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाकर मुखमंडल को अपने पेट के निकट रखा है। उनके दोनों नेत्र राधा कुंड और श्याम कुंड हैं, अतः उनका मुखार बिंद पेट के निकट गोवर्धन में है। यहाँ गिरिराज जी के मुखार बिंद का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन इनका अभिषेक पूजन और भोग राग होता है और अन्नकूट और दिवाली के अवसर पर महोत्सव का आयोजन होता है। अब जब हम मुखार बिंद से आगे बढ़ते हैं तो इंद्र ध्वज वेदी है। यह गोवर्धन की पूर्व दिशा में अवस्थित है। यहीं पर पहले इंद्र की पूजा होती थी। श्री कृष्ण ने इस पूजा का स्वरूप बदलकर
इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन पूजा का प्रचलन कराया। तो जो इंद्र ध्वज ध्वज वेदी है, यहीं पर पहले इंद्र जी की पूजा करते थे सारे ब्रजवासी, उनको भगवान के रूप में स्वीकार करके और उन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने इस पूजा को बंद कराकर, इसके स्वरूप को बदलकर और इंद्र पूजा के बदले गोवर्धन पूजा का प्रचलन शुरू कराया भगवान ने। अब ऋण मोचन या पाप मोचन कुंड है, ये जब हम इंद्र ध्वज वेदी से आगे बढ़ते हैं तो ऋण मोचन और पाप मोचन कुंड है। बोलते हैं गोवर्धन के पूर्व दक्षिण में इंद्र ध्वज वेदी के पास ही वर्तमान बस अड्डे के पास ये दोनों कुंड है। फिर तो वर्तमान अवस्था में ये कुंड लुप्त हो गए हैं। एक कुंड को पाट कर वहां बिजली कार्यालय बना दिया गया है, दूसरे को भी पाट कर दुकानें और घर बना दिए गए हैं। तो पहले वहां पर ऋण मोचन या पाप मोचन कुंड हुआ करता था वहां पर। अभी उस कुंड को भर कर और वहां पर बिजली कार्यालय खोला गया है, पहले वो कुंड हुआ करता था। ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे भगवान की लीला स्थलियां जो है धीरे धीरे लुप्त भी हो रही हैं, लेकिन इसमें बहुत ही विस्तार से, बहुत ही पुरानी बुक है, इसमें बहुत ही विस्तार से दिया हुआ है। उस समय का बुक है जब सारी लीला स्थलियां विराजमान थी। आगे बता रहे हैं दान घाटी। गोवर्धन पर्वत के बीच में जहां से आजकल मथुरा काम्यवन का राज्य मार्ग जाता है, उसे दान घाटी कहते हैं। यहाँ कभी भी इस पार से उस पार या उस पार से इस पार करने में टोल टैक्स देना पड़ता है। कृष्ण लीला के समय कृष्ण ने दानी बनकर गोपियों से प्रेम कला कर नोक झोंक में के साथ दान लीला की थी। दान केली कौमुदी या दान केली चिंतामणि आदि गौड़ी गोस्वामी के ग्रंथों की इस लीला का सरस वर्णन करता है। तो यहाँ पर कृष्ण और गोपियों के बीच में जो है दान लीला हुई, ठीक है ना, इसलिए इसको दान घाटी बोलते हैं। इसके ऊपर जो है दान केली कौमुदी एक बुक लिखा गया है, या दान केली चिंतामणि। इस गौड़ीय ग्रंथों में इस लीला का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। आगे इसका प्रसंग क्या है, इसमें क्या कथा मशहूर है, इसके लिए इसको हम लोग सुनेंगे। बोलते हैं किसी समय श्री भांगुरी ऋषि गोविंद कुंड के तट पर भगवत प्रीति के लिए यज्ञ कर रहे थे। दूर दूर से गोप गोपियां यज्ञ के लिए द्रव्य ला रही थी। श्रीमती राधिका और उनकी सखियां भी दान घाटी को के उस पार से दधी दुग्ध मक्खन और दूध से बने वे विविध प्रकार की रबड़ियां आदि द्रव्य ला रही थी। इसी स्थान पर सुबल मधुमंगल आदि सखाओं के साथ श्री कृष्ण अपनी लाठियों को अड़ाकर बलपूर्वक दान मांग रहे थे। गोपियों के साथ उन लोगों की बहुत नोकझोंक हुई। कृष्ण ने त्रिभंग ललित रूप में खड़े होकर भंगी से कहा कि क्या ले जा रहे हो। गोपियां बोली भांगुरी ऋषि के यज्ञ के लिए दूध दही मक्खन ले जा रहे हैं। मक्खन का नाम सुनते ही मधुमंगल के मुख में पानी भर गया और वो जल्दी से बोल उठा, शीघ्र ही यहाँ का दान देकर आगे बढ़ो। तो कृष्ण पूछते हैं कि आप लोग क्या ले जा रहे हो। तो गोपियां बताती हैं कि भांगुरी ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग दूध दही और मक्खन ले जा रहे हैं। तो जैसे ही मधुमंगल को ये पता लगता है कि गोपियां मक्खन ले जा रही हैं यज्ञ करने के लिए, तो मधुमंगल क्या बोलता है, जल्दी से यहाँ पर ले आओ और शीघ्र ही यहाँ पर दान देकर फिर आगे बढ़ो। ललिता क्या बोलती है, तेवर भर के बोलती है, मतलब वो अपने अभिमान में आ जाती है। ललिता सखी बोलती है, कैसा दान, हमने कभी दान नहीं दिया है। श्री कृष्ण बोलते हैं, यहाँ का दान चुकाकर ही तुम्हें आगे बढ़ना होगा। श्रीमती ललिता जी बोलती हैं कि आप यहाँ दानी कब से बने हो, क्या यहाँ आपका राज्य चलता है। श्री कृष्ण बोलते हैं, टेढ़ी बात मत करो, मैं वृंदावन राज्य का राजा वृंदावनेश्वर हूँ। वो क्या बोलती हैं, तो सो कैसे आप वृंदावनेश्वर हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, वृंदा मेरी विवाहित पत्नी है, पत्नी की संपत्ति भी पति का संपत्ति होता है। वृंदावन वृंदा देवी का राज्य है, अतः यह मेरा ही राज्य क्षेत्र है। ललिता बोलती है, अच्छा, हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना है, अभी वृंदा जी से पूछ लेती हूँ। तुरंत ही सखी ने वृंदा की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछी कि वृंदे, क्या यह काला तुम्हारा पति है। वृंदा बोलती है, कदापि नहीं, यह झूठे लंपट से मेरा कोई संपर्क नहीं है। हाँ, यह राज्य मेरा था, किंतु मैंने इसे वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी को अर्पण कर दिया था। सभी सखियां ठहाका मारकर हंसने लगी। श्री कृष्ण कुछ झेप से महसूस करने लगे, किंतु फिर भी दान लेने के लिए डटे रहे। फिर गोपियों ने प्रेम कलह के पश्चात कुछ दूर भीतर दान निवर्तन कुंड पर
प्रेम का दान दिया और लिया भी। अधिक जानने के लिए उपयुक्त दोनों ग्रंथ द्रष्टव्य हैं। अब दान निवर्त कुंड आता है, वहां पर क्या भगवान की लीला हुई उसके बारे में वो सुनते हैं। बोलते हैं गोपियों ने यहाँ पर कृष्ण के से प्रतिदान ग्रहण किया था। आगे जो है परसौली गांव आता है। बोलते हैं गोवर्धन की तलहटी में गोवर्धन ग्राम के से लगभग 1 सवा मील की अग्निकोण पर पारसौली ग्राम है। मुगल काल में मुसलमानों ने गांव का एक को बदलकर महमूदपुर नाम रख दिया था। यह कृष्ण और उनकी प्रियतमा गोपियों की वासंती रास लीला का स्थल है। यहाँ पर ब्रह्मा जी की एक रात तक रास हुआ, परंतु ऐसा प्रतीत हुआ मानो ब्रह्मा जी की वह रात भी कुछ क्षणों में ही बीत गई है। आकाश में चंद्र भी रास लीला को देखकर स्तंभित हो गए और सारी रात टस से मस नहीं हुए। उनकी पूर्ण ज्योति स्नानमयी किरणों के प्रकाश से रास होता रहा, इसलिए इसको चंद्र सरोवर भी कहते हैं। सरोवर के नेतृत्व कोण में श्रृंगार मंदिर है, जहां कृष्ण ने स्वयं श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया था। तो पारसौली गांव में एक सरोवर है जिसको चंद्र सरोवर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। उसी चंद्र सरोवर के तट पर नेतृत्व कोण पर श्रृंगार मंदिर है, जहां कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया था। सरोवर के पास ही छूकर वृक्ष के नीचे श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। उसी के समय समीप सूरकुटी या सूर समाधि श्री वल्लभाचार्य की बैठक में ही स्थित है। सूरदास जन्मजात कवि थे। इनकी पदावली का संग्रह सूर सागर या सूर पदावली नाम से प्रसिद्ध है। सूरदास जी अंधे होते हुए भी श्रीनाथ जी का जैसा श्रृंगार होता, ठीक वैसे ही पद की रचना कर उनका सरस वर्णन करते थे। एक दिन पुजारी जी ने श्रीनाथ जी को बिल्कुल ही नंगे रखकर मंदिर में पट खोल दिया और सूरदास को उनके श्रृंगार का वर्णन करने को कहा। सूरदास कुछ क्षण तक मौन रहे खड़े रहे, किंतु पुजारी जी ने बार बार पूछने पर सूरदास जी बड़े जोर से हंसे और यह पद गाना आरंभ कर दिया। तो देखते हैं हम लोग की जो है सूरदास जी का भी कुंड मतलब वहां पर मंदिर है। जब आप गोवर्धन परिक्रमा करते हो तो कुछ ही दूरी पर जो है मानसी गंगा से जब आगे बढ़ते हैं तो वहां पर सूरदास जी का भी मंदिर है। ठीक है ना। ये भी भगवान के महान भक्त हुए हैं। और एक बार पुजारी क्या करता है कि भगवान को ड्रेस नहीं पहनाता है। और सूरदास जी अंधे थे आंख से, लेकिन सूरदास जी भगवान का जो श्रृंगार होता था उसका वर्णन अंधे आंख से ही देख कर करते थे। वो हृदय की आंखों से भगवान का दर्शन करते थे। इतने महान भक्त थे। तो पुजारी ने एक दिन सूरदास जी की परीक्षा लेने के लिए क्या किया, भगवान को ड्रेस नहीं पहनाया और सूरदास जी से बोला कि आज भगवान का आज गुणगान शुरू करो आप। तो सूरदास जी पहले मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और फिर जाकर जोर जोर से पद गायन शुरू करते हैं। बोलते हैं आज भय हरि नंगन नंगा। सूरदास जी का यह पद सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गए। अपने अंतिम दिनों में वे पारसौली में ही रहे। श्री सूरदास श्री गोसाई जी ने पूछा, सूर तुम क्या चिंता कर रहे हो। सूरदास जी ने अंतिम पदावली के रूप में गाते गाते अपने प्राणों को छोड़ दिया। कि क्या गाया उन्होंने, भंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारु चपुल अनियारे, पल पिंज पल पिंजरा न समाते। गोस्वामी जी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, आज पुष्टि मार्ग का जहाज चला गया। पारसौली के अग्निकोण में संकर्षण कुंड है, उसके तट के ऊपर बलदेव जी का मंदिर है। तो और जब आगे बढ़ते हैं तो गोविंद कुंड से पहले जो है संकर्षण कुंड पड़ता है। वो कुंड बलदेव जी के का मंदिर है वहां पर, और उन्हीं के नाम से वो कुंड भी है, संकर्षण कुंड। अब आगे जब बढ़ते हैं पारसौली गांव से आगे तो पेठा ग्राम पड़ता है। पारसौली से 2 मील दक्षिण में यह ग्राम है। बासंती रास लीला के समय जब श्री कृष्ण रास स्थली से अंतर्ध्यान हो गए, उस समय बिरहातुर गोपियां इधर उधर सर्वत्र उन्हें खोजने लगी। यहाँ आने पर उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप में कृष्ण को देखा। गोपियां उन्हें प्रणाम करके आगे निकल गईं। उनके पीछे पीछे श्रीमती राधा रानी भी विरहातुर होकर उन्हें ढूंढते हुए वहां उपस्थित हुई। श्रीमती राधा रानी को देखकर श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में स्थित नहीं रह सके। उनके 2 हाथ उनके स्वरूप में ही घुस गए। वे नौ किशोर नौ वर गोप वेश वेणु के स्वरूप श्री राधा रानी के सामने प्रकट हुए। इस प्रकार दोनों का मिलन हुआ। श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से क्षमा मांगते हुए कहा, प्रिय, रास के समय हठात तुम्हें न देखकर मैं तुम्हारे विरह में कातर होकर तुम्हें ढूंढने आया हूं। यह रास केवल तुम्हारे लिए ही है। तुम फिर कभी ऐसा मान करके मुझे छोड़कर मत चली जाना।
इस प्रकार बासंती रास का अपना एक प्राधान्य वैशिष्ट है, जिसमें श्रीमती राधा रानी को सर्वश्रेष्ठता प्रमाणिक माना गया है। श्री जयदेव गोस्वामी ने अपने गीत गोविंद में बासंती रास का वर्णन किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी की श्रेष्ठता प्रमाणित करते हुए इस बासंती रास का भी प्रमाण दिया है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री रामानंद राय संवाद में इस सरस प्रसंग का वर्णन है। गौड़ी आचार्यों के अनुसार यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कृष्ण की बहुत सी प्रेयसियां हैं, किंतु इस महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी सर्वगुण संपन्न होने के कारण कृष्ण कांता शिरोमणि है। इसलिए श्री कृष्ण अन्यान्य सखियों के समूह अपने चतुर्भुज स्वरूप को धारण किए रहे, परंतु श्रीमती राधा रानी को देखते ही अपने भाव को स्थिर नहीं रख पाए। उनके दो हाथ उनके स्वरूप में ही घुस गया। राधा रानी की यह विशेष महिमा है। पीठा में नारायण सरोवर, ऐठा कदम्ब, क्षीर सागर और बलभद्र कुंड आदि दर्शनीय स्थान है। पास में ही बछड़ों का चराने का स्थान बक्ष गांव है। वहां कनक सागर, सहस्त्र कुंड, राम कुंड, अंडवारू कुंड, रावीर कुंड, माखन चोर ठाकुर तथा वत्स बिहारी ठाकुर हैं। 3 लोगों का मंदिर है। देखो, एक बार गोवर्धन परिक्रमा में भगवान की कितनी लीलास्थलियों का हम लोग परिक्रमा कर लेते हैं या दर्शन कर लेते हैं, इतना हम लोगों ने सुना ही नहीं होगा। आगे बता रहे हैं बक्श गांव के बारे में। बोलते हैं पेट से 3 मील दक्षिण में बक्श गांव है। इसे वत्स वन भी कहते हैं। यहाँ बछड़ों को चराने की स्थली है। भगवान यहाँ पर बछड़े चराया करते थे। बोलते हैं ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को अपनी मधुर लीलाओं का दर्शन करने के लिए ग्वाल बाल और बछड़ों का अपहरण कर लिया था। उस समय श्री कृष्ण स्वयं सारे ग्वाल बाल, उनकी लकुटी, बंसी, श्रृंग और बछड़े आदि बनकर 1 वर्ष तक उनके साथ गौचारण आदि लीलाएं पूर्ववत करते रहे। जब 1 वर्ष केवल 2 या 3 दिन बाकी रह गए, उस समय श्री कृष्ण बलदेव और ग्वाल बालों के साथ उसी स्थान पर बछड़े चरा रहे थे। इधर निकट ही गोवर्धन पर्वत पर प्रोण गोप गऊओं को चरा रहे थे। गऊओं के नवजात बछड़े और बछड़ियां भी पास में ही थीं। गौवें दूर से अपने 1 वर्ष से अधिक आयु के बछड़ों को देखकर हुंकार करते हुए, कांटे कुश और गड्ढे को की परवाह न करते हुए, चौकड़ी भरते हुए इधर से दौड़ने लगी। प्रोण गोपों ने उन्हें अपनी लाठियों से घेरते हुए रोकने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उन्हें रोक नहीं सकी। उन्होंने पास में ही खड़े अपने नवजात बछड़ों की भी परवाह नहीं की। गौवें उसी स्थान पर अपने बछड़े से मिली और हू हू करती हुई बड़े प्यार से उन्हें चाटने लगी। क्रोध गोप गौवें को रोकने में असमर्थ होने के कारण बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चों ने ही बेड़ू और सिंह की ध्वनि से गौओं को आकृष्ट किया है। वे शीघ्र पहुंचकर अपने बच्चों को दंड देना चाहते थे, किंतु निकट पहुंचते ही उनका सारा क्रोध दूर हो गया और वे अपने बच्चों को गले से लगाकर प्यार करने लगे। श्री बलदेव जी इस घटना को देखकर बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि क्या कारण है, आज ये गौएं अपने नवीन बछड़ों को छोड़कर इस पुराने बछड़ों को अधिक स्नेह कर रही हैं। पहले तो ये अपने नए बछड़ों को और उससे भी अधिक भैया कृष्ण को प्यार करती थी। दूसरी बात, गोप माताएं पहले कृष्ण को अधिक प्यार करती थी, किंतु अब कृष्ण को अपने पुत्र के समान ही स्नेह रखती हैं। उन्होंने इसका उत्तर ढूंढने के लिए समाधि नेत्रों से देखा और मुस्कुराते हुए कृष्ण से कहा कि भैया, क्या एक मैया के दूध से तुम्हारा पेट नहीं भरता, जो लाखों माताओं का दूध पीने के लिए सभी के बच्चे बने पड़े हो? फिर भी पेट नहीं भरता तो इन सारे बछड़ों का रूप धारण करके करोड़ों गौओं का दूध पी रहे हो। तुम्हारी इस लीला का रहस्य क्या है? कृष्ण ने बलदेव को सारे रहस्य सुनाए। इसलिए इसे बछड़ों के वन को वत्स वन कहते हैं। तो यहीं पर भगवान की जो ब्रह्मा जी ने जो बछड़े चुराए थे, इसी वन में ये लीलाएं हुई। ठीक है ना। आगे जो है, आगे बढ़ते हैं जब वत्स वन से, तो गौरी तीर्थ पड़ता है। बोलते हैं कि अन्योर गांव के पूर्व में थोड़ी सी दूरी पर गौरी कुंड है। यह स्थान कदम वृक्षों से भरा हुआ है और हरे भरे कुंजों के बीच में रमणीय स्थल है। चंद्रावली और कृष्ण से निवृत्त विहार का स्थल है। विदग्ध माधव नाटक में इस प्रसंग का सरस वर्णन होता है कि चंद्रावली जी वृषभानु महाराज के बड़े भाई चंद्रभानु गोप की कन्या थी। वृषभानु जी की कन्या श्रीमती राधा रानी थी, वृषभानु नंदनी, और चंद्रभानु जी की गोप कन्या जो थी चंद्रावली थी। तो वृषभानु जी और चंद्रभानु जी दोनों भाई थे। ये
चंद्रावली रूप गुण लावण्य वैदग्ध आदि के विषयों में श्रीमती राधा रानी के विपक्ष की सर्वश्रेष्ठ गोपी थी। मतलब ये विपक्ष पार्टी की थी, राधा रानी के विपक्ष में ये भगवान से प्रेम करती थी। पद्मा एवं सभ्या इसकी प्रधान सखियां हैं। ये पहले सखियों के साथ गौरी पूजा के छल से यहाँ इस संकेत स्थान पर कृष्ण के लिए अभिसार करती थी। श्री कृष्ण कुछ समय के लिए इनसे घृणा विनोद करते थे। कभी कभी श्रीमती राधिका के रूप में एवं रति मंजरी छल बल कौशल से श्री कृष्ण को यहाँ से ले जाकर श्री राधा कुंड में श्री राधिका जी के साथ मिलन कराती थी। एक समय कृष्ण ने चंद्रावली से कुछ विनोद करते हुए समय हड़बड़ी में भूल बस उनसे पूछा कि कृष्ण, राधे तुम कुशल पूर्वक तो हो। राधा रानी का नाम सुनकर चंद्रावली चिढ़ गई और बोली, चंद्रावली ने बोला कि महाराजा कंस आप सकुशल तो हैं। कृष्ण बोला, सखी यहाँ कंस कहाँ से आ गया। चंद्रावली बोली, तो यहाँ तुम्हारी राधा कहाँ से आ गई। कृष्ण को अपनी भूल समझ में आई और वे बड़े लज्जित होकर चंद्रावली से क्षमा मांगने लगे। तो इस तरह से ये घटनाएं जो है चंद्रावली कुंड पर होती है। अन्योर गांव अब एक पड़ता है। बोलते हैं कि यह गोवर्धन गांव से 2 मील दक्षिण में परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। ग्राम के पश्चिम में गिरिराज के उस पार जतिपुरा या गोपालपुरा ग्राम है। श्रीमद् भागवतम में यहाँ इंद्र के बदले गिरिराज की पूजा और अन्नकूट का वर्णन मिलता है। कृष्ण के परामर्श के अनुसार नंद बाबा आदि ब्रजवासियों ने यहीं पर गिरिराज जी की पूजा की थी। उन्होंने अपने अपने घरों से पुए पकवान, दधी, दुग्ध, रबड़ी और तरह तरह के व्यंजन लाखों छकों में भरकर गिरिराज के सामने प्रस्तुत किया था। श्री कृष्ण ने स्वयं इन सारे नैवेद्य को गिरिराज जी को निवेदन किया तथा साथ ही अपने दूसरे विराट स्वरूप से चतुर्भुज रूप धारण करके अपनी अपनी लंबी भुजाओं से उस भोज्य द्रव्यों को खा गया था और आनंद से भरकर आनो आनो रे कहकर पुनः खाने के लिए मांगने लगे। कृष्ण ने उनसे हाथ जोड़कर कहा, हम गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे पास जो कुछ था आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, आप इतने से भी संतुष्ट हो जाएं। गिरिराज जी ने चतुर्भुज गिरिराज स्वरूप में मानसी गंगा, कुसुम सरोवर आदि का जल पान करके तृप्तो अस्मि कहते हुए अपने वस्त्रों से ही अपने हाथ मुख पोंछ लिए और ब्रजवासियों से वर मांगने के लिए कहा। ब्रजवासियों ने केवल यही एक वर मांगा कि हमारा यह लाला सर्वदा सुखी रहे और चिरंजीवी हो। तो ब्रजवासियों ने गिरिराज जी से यही वर मांगा कि हमारा जो ये लाला कृष्ण है ये क्या हो, हमेशा सुखी रहे और चिरंजीवी भी हो। चतुर्भुज स्वरूप में अंतर्ध्यान होने के कारण श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से पूछा, क्या तुमने आज तक कभी इंद्रदेव का दर्शन किया है। गिरिराज जी बड़े दयालु हैं, वे सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा से अपना जीवन सार्थक माना। गिरिराज जी के आनोरे कथन से इस स्थान का नाम अन्योर ग्राम पड़ा। यह अन्नकूट के स्थल पर गिरिराज जी की शिलाओं पर नैसर्गिकी के रूप में कटोरों के चिन्ह बने हुए हैं। पास ही में बाजना शिला है जिसे किसी पत्थर के टुकड़े छड़ी या अंगुली से बजाने पर सुंदर स्वर निकलता है। पास में ही गोवर्धन की तलहटी में श्रीनाथ जी के प्रकट होने का स्थल भी है। तो ये गोवर्धन की तलहटी में श्रीनाथ जी का मंदिर है। अब आगे जो है, कल हम लोग श्रीनाथ जी का प्राकट्य स्थल के बारे में कथा सुनेंगे, कैसे माधवेंद्र पुरीपाद जो है श्रीनाथ जी को खोजते हैं जंगलों की झाड़ियों में।